हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो है हिस्ट्री का इतिहास का जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिए हुए हैं। अभी तक इसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अगर अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे तो उससे पहले जरूर देखिए, क्योंकि हम लोग वो क्वेश्चन लेकर के केवल आए हुए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है, उन सब प्रश्नों को जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। जरा आप लोग बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1930 ईस्वी में चलाया गया था। कब? 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। अब देखिए अगला प्रश्न लिखा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है हमारा? पहला है कि गोपाल कृष्ण गोखले का, इनका नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, इनका भी नहीं है। तो सी वाला देखिए लिखा है कि बाल गंगाधर तिलक। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा बाल गंगाधर तिलक, यही सही है, बाल गंगाधर तिलक। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अब इसका सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन कि महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसकी जो नेतृत्व कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। चौथा प्रश्न देखिए क्या लिखा है। चौथा प्रश्न में लिखा है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो साइमन कमीशन भारत जो पहुंचा वो कब पहुंचा? ये क्वेश्चन पूछा कि 1915 में या 1922 में, 1928 में या 1912 में। तो 1928 में पहुंचा था, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? राइट है। अब अगला प्रश्न देखिए पांचवा, करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो जो नारा लगाया गया वो किसका है? महात्मा गांधी का, या फिर जो है चंद्रशेखर आजाद का, भगत सिंह का, बाल गंगाधर तिलक का। तो ये जो नारा था ये महात्मा गांधी जी का था, यानी कौन सा? ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट होगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चलाई गई थी वो किसने है? अब देखो यहाँ पर जनरल डायर ने, कहीं ऑप्शन दिख रहा है जनरल डायर का? तो यहाँ पर देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट होगा, जनरल डायर वाला, यही वाला इसका सही है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है। आयरलैंड में आलू का आकार कब पड़ा? आलू का क्या लिखा है? हाँ, आलू का आकार कब पड़ गया था आयरलैंड के अंदर? तो पहला ऑप्शन देखिए लिखा है कि 1845 से 1849, 1846 से 1850, 1843 से 1845 और 1850 से 1852। तो कब अकाल पड़ा हमारा? तो 1845 से लेकर के 1849 में जो है वहां पर आलू का अकाल था, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। कर्नला किस फसल से संबंधित है? कार्नल किस फसल से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा है गेहूं से, दाल से, मक्का से या आलू से, ये क्वेश्चन है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग अगर इस प्रश्नों को अगर अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो परीक्षा में आएगा तो आप लोग जो है इससे जो है वंचित रह जाएंगे। इसीलिए जो है पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। अभी सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा जो 8वां है, ये मक्का वाला जो ऑप्शन है यही सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। रिंडरपेस्ट का दूसरा नाम क्या है? रिंडरपेस्ट का जो दूसरा नाम है वो क्या है? प्लेग या मवेशी लोग या महामारी या यहाँ पर लिखा है संकृत्य, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है मवेशी लोग, यही वाला ऑप्शन हमारा राइट होएगा। 9 का बी वाला ऑप्शन आपको राइट मिलेगा, ठीक है। आइए देखिए अगला प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न क्या लिखा है कि महामंदी का प्रभाव
कब हुआ था, महामंदी का प्रभाव कब हुआ था, वर्ष 1919 में, वर्ष 1924 में, वर्ष 1929 में या वर्ष 1934 के अंदर महामंदी का प्रभाव हमारा जो हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा कि महामंदी का प्रभाव कब हुआ, तो 1929 में जो है महामंदी का प्रभाव हुआ था। यानी सी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है कि 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में कड़िक किया गया था, वर्णित किया गया था, ठीक है ना, किस रूप में वर्णित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन हमारा सब जो है ऑप्शन दिया हुआ है, दास्ता की प्रथा, दास्ता से मुक्ति या अनुबंधिता दास्ता या मजदूर। तो इसका पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दास्ता की प्रथा, ए वाला ऑप्शन आपको राइट मिलेगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है कि विश्व बैंक और IMF ने औपचारिक रूप से कार्य कब शुरू किया था, औपचारिक रूप से कार्य कब शुरू हुआ था। तो ये जो कार्य शुरू हुआ गया था 1947 के अंदर शुरू हुआ था। यानी बी वाला ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा, 1947 वाला, ठीक है ना। अब देखिए 13वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, WTO यहाँ पर लिखा हुआ है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना ये कब हुई थी, तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी ये 1995 में हुई थी। कब हुई थी, 1995। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर जो है 14वां प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा है कि महामंदी का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा, महामंदी का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वो किस चीज पर, तकनीकी पर या फिर कृषि क्षेत्र पर या फिर जो है परिवहन पर या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है महामंदी का जो प्रभाव पड़ा ये कृषि क्षेत्र पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है, विकासशील राष्ट्र ने कौन सा संगठन बनाया, विकासशील राष्ट्र ने कौन सा संगठन बनाया, G77, G20 या G21, G30। तो G77 बनाया गया था। कौन बनाया गया था, G77। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि 20 नंबर की बात है, 20 नंबर का पेपर आने वाला है बोर्ड में। तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो 20 नंबर हमारा जो है इसी तरीके से चला जाएगा।